लेकिन एक नई शक्ल जो इस वक्त सामने आई है वो ये कि ड्रीम 11 के नाम पर, MPL के नाम पर, माई 11 सर्कल के नाम पर और इसी तरह से फैंटेसी वगैरह के नामों पर तरह तरह के सट्टे के काम इस वक्त चल रहे हैं। हमारे बहुत सारे वो भाई जिनका शौक ये है कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएं और लाखपति बन जाएं, ये जो दौलत के हुसूल का जुनून है, ये जुनून बेशुमार इंसानों को एक बहुत बड़े नुकसान में मुब्तला कर रहा है। और वो क्या है? वो जनाब वाला एकदम कूद करके इसमें पैसा लगाएंगे और इस उम्मीद के साथ पैसा लगाएंगे कि अगर हमारा ये पैसा नफे के साथ वापस आ गया तो बहुत बड़ी दौलत आएगी और अगर चला गया तो थोड़ा सा पैसा वापस चला जाएगा। इसी का नाम है जुआ है। इस जुआबाजी के नतीजे में अवल तो वहां से पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। आज तक जुआबाजी के नतीजे में बहुत चंद लोगों को नफा हुआ है, अक्सर जो है वो नुकसान ही नुकसान करते हैं। ताहम अगर वहां से पैसा आ गया वो पैसा आपके लिए हराम होगा, जिसका आना बहुत मुश्किल है। आप जब रोबोट के साथ गेम खेलेंगे तो आप उसे जीत नहीं सकेंगे। सामने से रोबोट खेलने वाला होता है और यहां से लोग समझते हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं या मैं कोई पैसा कमाने के लिए मैंने कोई रास्ता ऐसा इख्तियार किया है कि चंद दिनों में या हफ्ते में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। यहां हमारे खित्ते के लोगों ने आंख बंद करके इसमें छलांग लगानी शुरू कर दी हैं और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया इस सिलसिले में बर्बाद हो रहा है और ये पैसा कहीं जा पहुंच रहा है। तमाम हजरात अच्छी तरह से समझें कि ये सारा जहर ही जहर है। अवरन इसके नतीजे में आपके पास कोई पैसा आने वाला नहीं है और अगर वो आएगा तो वो पैसा जो है अच्छी तरह से समझें, वो जो पैसा आपके पास आया है, आपने एक आध मतलब अगर जीता है, वो ठीक उसी तरह से है जैसे मछली का कांटा होता है। मछेरा कांटा डालता है जमीन पर और उस कांटे के साथ गोश्त का पीस लगा देता है। मछली समझती है गोश्त है मगर वो कांटा होता है। ठीक इसी तरह से आप जब थोड़ा सा जीतेंगे उसके नतीजे में आप चाहेंगे अब मैंने आज थोड़ा सा जीता, मैं और पैसा लगाऊंगा, आगे और ज्यादा जीतूंगा। वो जो थोड़ा सा जीता आपने वो दरअसल उसमें मजीद फंसने के लिए आपको जितवाया गया है। उसके बाद जब आप ज्यादा रकम लगाएंगे वो सारी रकम डूब जाएगी। चुनांचे बहुत सारे फिक्रमंद भाइयों ने और इस फील्ड में महारत रखने वाले और मालूमात रखने वाले भाइयों ने बहुत डिटेल के साथ बताया किस तरह से फला आदमी का लाखों रुपए चला गया, किस तरह से फला शख्स का कई करोड़ रुपए इसमें चला गया, किस तरह से औरतों का पैसा इतना चला गया और किस तरह से महीने में और साल में कितनी बड़ी रकमें, कितनी बड़ी दौलतें यहां से निकलकर न जाने कहां कहां पहुंच रही है। इसलिए जिन भाइयों तक ये आजिजाना गुफ्तगू पहुंचे वो अच्छी तरह से खुद समझें, अपने अहलकार को समझाएं, अपने दोस्तों को समझाएं कि ये हराम का रास्ता और नुकसान पहुंचाने वाला रास्ता इख्तियार मत करें। वो हमारा भाई जिसके बारे में मुझे बताया गया कि करोड़ों रुपए उसने इसी में बर्बाद कर दिए और अब वो पहले तो वो हवेली में रहने वाला था, इस वक्त वो किराए के मकान में बसने पे मजबूर हो गया क्योंकि इसी मुसीबत में फंस करके उसने सारा पैसा बर्बाद कर दिया।